आज से हम महाभारत भाषा टीका का शुभारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री गणपति गजानन जी महाराज। महाभारत श्रवण विधि आदि पर्व भाषा से शुरुआत करते हैं। गजमुख सुख कर दुख हरन तो ही गाओ सिर नाय, कीजे यस लीजे विनय दीजे ग्रंथ बनाए। ग्रंथ करता श्री सबल सिंह चौहान ने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहा है कि हे सुख करता दुख हरता है गजबंद गणेश जी, मैं सिर नमाकर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी विनय स्वीकार करते हुए इस ग्रंथ की रचना सूर्यस कीजिए। जगदीश्वर को धन्य जिन उपजायो संसार, क्षिति जल नभ पावक पवन करीन को विस्तार। उस जगदीश्वर को धन्यवाद है जिसने इस संसार की रचना करके पंच तत्व क्षिति जल पावक आकाश और वायु का विस्तार किया। नृपहि दास दासई नृपति प्राणी तृण तृणहि पसान, जल्दी अल्प सर लघु शरीर उदीप्य करो क्षणमान। जो क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा, पर्वत को तृण और तृण को पर्वत, सागर को सरोवर और सरोवर को सागर कर देते हैं। प्रीतम आदि पुरुष को ध्यावो, जो प्रसाद शिक्षा सब पावो। परम पुरुष अखंडित रूपा, हे सर्वोत्तम रूप अनूपा। अक्षर कृष्ण अक्षर मंझारा, जान देखत सब संसारा। अक्षर भय कृष्ण अवंगा, परम पुरुष कर रूप अनंगा। पहले मैं उस आदि पुरुष परमेश्वर का स्मरण करता हूँ जिसकी कृपा से पूर्व सर्व ज्ञान प्राप्त होगा, जो कभी ना नाश होने वाला। कृष्ण सर्वोत्तम और अनुपम रूप वाले हैं, जो अकरादि वर्णों से नित्य अविनाशी हैं, जो संसार के ज्ञाता हैं, अभंग और परम पुरुष है। जो सर्वज्ञ लेप निर्लेपा, ता महिमा को कह संक्षेपा। जाके नाम तरत संसारा, जाहि नाम दुख शोक सहारा। जो सर्वज्ञ लिप्त और निर्लिप्त हैं, जिनके स्मरण से जीव संसार सागर से तर जाता है, जो सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं, उनकी महिमा को मैं संक्षेप में कहता हूँ। एक ब्रह्म ते अगणित रंगा, बरण संसार अंगा। ता माया सब देवता, भय त्रिगुण एक तेक गुण निर्मयों। उसी एक ब्रह्मा से अगणित रंग रूप के शरीर हुए, उसी की माया से सभी देवता और उसी एक त्रिगुणात्मक ब्रह्म से सभी गुणों का निर्माण हुआ। पुरुषक बीज मूल पुण्य खराये, मूल रूप वर्ण निरंकराये। हरिहर कृष्ण तु सखा भयो, जन्म दुष्ट संसार निलयो। उसी एक परम पुरुष का बीज जो बाद में खारा हो गया, उस निरंकार के मूल रूप का वर्णन करता हूँ। उसी विष्णु एवं महादेव जी की शाखा में श्री कृष्ण जी हुए, जिनका जन्म दुष्टों के संहार हेतु हुआ। एक ब्रह्म बहुरूप है, जान जात नहीं वेद। नाना रूपक त्याई विषय, महिमा भाषद वेद। उसी एक ब्रह्म से अनेकों रूप हुए, जिनका वेद कोई नहीं जान पाता। उसके विषय में नाना प्रकार के रूपक हैं, जिसकी महिमा का बखान वेद करता है। कहो निरंजन पुरुष प्रधाना, पुन व्यास मुनि गुणक निधाना। हरिचरित्र को वेद न पावै, के भाषा संक्षेप कछु गावै। महामुनि जो व्यास बखाना, श्री भगवंत चरित जिन जाना। जन्मे राजा अवतारा, धर्म रूप ऋषमता कुमारा।
उन्हीं प्रधान पुरुष परमात्मा और सर्वगुण संपन्न व्यास मुनि का वर्णन करता हूँ। श्री हरि के चरित्र का वेद कोई नहीं जान पाता, इससे कुछ भाषा में करके संक्षेप में कहता हूँ। महामुनि व्यास जी जिन्होंने भगवान के चरित्र को जाना था, उन्हीं के मत के अनुसार धर्म रूप राजा जन्मे के अवतार की कथा कहता हूँ। एक समय मुनि व्यास जुआए, राजसभा के मुहि सिधाए। पूजा चर्चा तब राजा कीनो, हर्ष गात कछु पूछ लीनो। सबई देखो तुम महाभारत, कौरव पांडव कर पुरुषारथ। कौन प्रकार चरित्र अपारा, मारे कौरव 5 कुमारा। एक समय जब राजा जन्मे की सभा में व्यास मुनि आए तो उनका पूजन करके राजा ने हर्षित होकर पूछा, आपने कुछ कौरवों एवं पांडवों के पुरुषार्थ का महाभारत स्वयं देखा है। उनका अपार चरित्र कैसा था कि उन 5 पांडवों ने 100 कौरवों को मारा। और वंश चरित जो सुनिए नाथ प्रसाद, जाहि सुनत है ही महामुनि नासत चित विषाद। हे महामुनि व्यास जी, कृपया उस वंश में उत्पन्न सबके चरित्रों को सुनाइए जिसके सुनने से प्राणी का शोक व दुख नष्ट हो जाता है। सुनी के व्यास कहो नृप पाही, यह सब कहूँ अवसर नाही। वे सम्य पायन विषय हमारा, सो तो कहे चरित्र अपारा। यह कई व्यास जू बनय सिधाए, वे सम्य पायन कथा सुनाए। प्रथमई कहो वंश विस्तारा, जामे वे नृप अमित प्रकारा। तब व्यास जी ने कहा कि मेरे पास अब इनके सुनाने का अवसर नहीं है। मेरा शिष्य वैषम्य पायन आपको यह चरित्र सुनाएगा। यह कहकर व्यास जी वन को चले गए तथा वैषम्य पायन ने आकर सारी कथा सुनाई। उन्होंने पहले वंश का विस्तार कहा जिसमें अनेक राजा हुए। कृष्ण पुत्र मारिच सुभयो, मारिच सुरसभा निर्मयो। सुरसभा सुत सूर्य अवतारा, सूर्य पुत्र स्वयंभू भुआरा। पुत्र स्वयंभू नखरत्रपति भयो, बुद्ध नाम सूतता निर्मयो। ताके पुत्र अनुपम आए, वेद पुराण प्रशंसत जाहे। कृष्ण के पुत्र मारीच के सुरसभा के सूर्य अवतार नामक पुत्र हुआ। उसी सूर्य के पुत्र राजा स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू के पुत्र नक्षत्रपति हुए, जिनका बुद्ध नामक पुत्र हुआ। बुद्ध नाम के पुत्र अनुपम हुए, जिसको वेद पुराण में प्रशंसा की है। अनुपम पुत्र नहंस भुआरा, सुत नहंस संजति संसारा। संजति पुत्र मरे जन माहे, संजति पुत्र अनुपम माहे। अनुपम के पुत्र नहंस के पुत्र संजति और संसार हुए, परंतु संजति के पुत्र का देहांत हो गया। तब संजति के अनुपम नामक पुत्र हुआ। संजति सूत है प्रजमा, जगत महासंचार। तासु पुत्र जो भोजित भे, सुनहु जो वचन भुआर। फिर संजति के एक पुत्र प्रजमा हुआ, जिसने जगत में बड़ा संचार किया। उसे भोज नामक पुत्र हुआ। हे राजन, अब उसकी बात सुनिए। भोजपुत्र भये संत अवतारा, भरत नाम भयो तासु कुमारा। आज मीड़ता के सुत भयो, तासु पुत्र ब्रह्म निर्मयो। विष्णु सुता सत्यवधि माहे, तासु पुत्र शांतनु नपवाहे। विचित्र वीर है तासु कुमारा, लीनहु जासु पांडु अवतारा। भोज के एक संत पुत्र कुमार भरत नामक हुआ। उसके
उसके मोचिमिट और उसके ब्रह्म नामक पुत्र हुआ। उसी समय विष्णु तनया सत्यवादी से राजा शांतनु हुए, जिनके पुत्र विचित्रवीर्य हुए, जिससे पांडु का प्रादुर्भाव हुआ। भय पांडु सुत अर्जुन नामा, अर्जुन सुत अभिमन्यु गुण धामा। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित रहु, जन्मे तिनके सुत भयहु। यही विधि भयो वंश विस्तारा, सोमवंश शांतनु भुआरा। महाबली जानत संसारी, करे राज्य नित नीति विचारी। अधमा नाम रहे पटरानी, रूपवंत ना जाहि बखानी। उन्हीं पांडु के पुत्र अर्जुन हुए और अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु तथा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित रहे, जिनके तुम पुत्र हुए। इसी प्रकार सोमवंशी राजा शांतनु का वंश विस्तार हुआ। ये सभी महाबली हुए, जो विश्व विख्यात थे, जो नित्य धर्म नित्य से राज्य करते रहे। उनके अधमा नाम की पटरानी रही, जो इतनी रूपवती थी कि बखानी नहीं जाती। ब्रह्म का मन मोहि के भयो महाज्ञान, तासु रूप देखे बिना भूल जात सब ज्ञान। उसने ब्रह्म का मन मोहित कर उनका ज्ञान हर लिया, जिसे देखे बिना उनका सब ज्ञान भूला रहता था। गौरी रति सब देख लजाई, तिनके लोकता समहे नाही। शांतनु राजा गए शिकारा, ब्रह्म शांतनु गए सिधारा। ब्रह्म रानी के टिक गयो, करी बहु यतन काम सुख लयहु। करी के भोग ब्रह्म लोक सिधाए, शांतनु राजा गृह तब आए। उसके सम्मान त्रिलोक में कोई सुंदरी नहीं थी। गौरी और रति भी उसे देखकर लज्जित हो गई। एक बार जब राजा शांतनु शिकार को गए थे, तो ब्रह्म शांतनु के घर गए। ब्रह्म ने रानी के पास जाकर अनेक उपाय कर काम सुख लिया, और जब भोग करके ब्रह्म अपने लोक को चले गए, तब शांतनु अपने घर आए। रानी कथा सब विस्तारा, शांतनु लज्जित क्रोध अपारा। स्त्री जानि बंधन नहीं करऊ, तब राजा संगति परिहरऊ। सो रानी बहु लज्जा पाई, गंगा जी में प्राण गवाई। आगे सुनु राजा मन जानी, शांतनु के घर नहीं रानी। रानी ने सब बात विस्तार से बता दी, जिसे सुनकर शांतनु को लज्जा हुई और अपार क्रोध आया। स्त्री जानकर उसका वध नहीं किया, परंतु उससे संगति अर्थात प्रसंग त्याग दिया। तब बहुत लज्जित होकर रानी ने गंगा जी में प्राण त्याग दिए। हे राजन, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। अब राजा शांतनु के घर में कोई रानी नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ सुरपुर के माही, तहाँ अष्ट वसु रही। रही सदाई, जो वशिष्ठ की चोरी की ना, क्रोधित ऋषि जो शाप तब दीना। आपन गवस चोर आपा, मानुष जन्म मृत्यु परितापा।